चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे दिमाग की जिसने हमारे ब्रह्मांड को देखने का नजरिया ही बदल दिया। पर जिसकी शुरुआत हुई थी कुछ ऐसे जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। तो सवाल ये उठता है कि एक ही इंसान एल्बर्ट आइंस्टाइन की ये दो तस्वीरें, इन्हें दुनिया एक साथ कैसे समझे। एक तरफ तो वो जीनियस हैं जिन्होंने ब्रह्मांड के राज खोल दिए, और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जिसे समाज ने बार बार ठुकराया। ये कहानी शुरू होती है 1879 में जर्मनी के उल्म शहर से। यहाँ एक बच्चा था जिसे सब थोड़ा अलग और कह सकते हैं कि सीखने में धीमा समझते थे। जो स्कूल का पारंपरिक सिस्टम था ना, उसे उनका बार बार सवाल पूछना बहुत खटकता था। वो उनकी जिज्ञासा के पीछे छिपी हुई प्रतिभा को देख ही नहीं पाए। उनके लिए तो सवाल पूछना मतलब अनुशासन तोड़ना था, सीखने की भूख नहीं। चलिए अब देखते हैं कि कैसे उनके पिता का दिया एक छोटा सा तोहफा उनकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। बस एक छोटा सा सवाल, एक मैग्नेटिक कंपास को देखकर मन में आया कि आखिर वो कौन सी अनदेखी ताकत है जो इस सुई को हमेशा नॉर्थ की तरफ ही रखती है। और बस इसी एक सवाल ने हमारी दुनिया को चलाने वाली अदृश्य शक्तियों को जानने का एक ऐसा जुनून जगा दिया जो जिंदगी भर चला। तो आइंस्टाइन के लिए सवाल ही सब कुछ था। उनका सफर किताबों में जवाब खोजने का नहीं, बल्कि खुद सवालों के साथ जीने का था। उनकी असली क्लास तो उनका अपना दिमाग था। लेकिन इतनी गहरी जिज्ञासा के बावजूद दुनिया उनके सोचने के इस नए और अनोखे अंदाज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, और इसी वजह से उन्हें बार बार लगातार नाकामी का सामना करना पड़ा। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। 1895 में ज्यूरिख पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में फेल। 1900 में ग्रेजुएशन तो कर ली, पर कोई प्रोफेसर उन्हें यूनिवर्सिटी में नौकरी के लिए सिफारिश करने को तैयार नहीं। और फिर सालों तक भटकने के बाद 1902 में जाकर एक स्विस पेटेंट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी से गुजारा करना पड़ा। उस वक्त तो सब यही सोचते थे कि बस यहीं तक था आइंस्टाइन का सफर। उन्हें सिर्फ एक और नाकामयाब स्टूडेंट की तरह देखा गया जिसे मजबूरी में एक छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ रही थी। लेकिन उस पेटेंट ऑफिस की चारदीवारी के अंदर कुछ बहुत ही असाधारण हो रहा था। जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया था, वो चुपचाप पूरी दुनिया को बदलने की तैयारी कर रहा था। साल था 1905, सिर्फ एक साल, और इसी एक साल में उस भुला दिए गए क्लर्क ने विज्ञान की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। सोचकर देखिए, वो दूसरों के आविष्कारों को जांचते हुए अपने खाली समय में चुपचाप 4 ऐसे पेपर लिख रहे थे जिन्होंने मॉडर्न फिजिक्स की नींव रख दी। एक क्लर्क की डेस्क पर ब्रह्मांड के सबसे बड़े राज खुल रहे थे। तो चलिए अब उन आइडियाज पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने उस चमत्कारी साल में जन्म लिया और दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। E = mc²। ये सिर्फ एक इक्वेशन नहीं है, ये एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा आइडिया है कि एनर्जी और मास यानी ऊर्जा और द्रव्यमान एक ही चीज के दो अलग अलग रूप हैं। इसी एक समीकरण ने परमाणु के अंदर छिपी हुई शक्ति का राज खोल दिया। और फिर उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसने बताया कि समय, जिसे हम सब एक जैसा मानते हैं, वो असल में स्थिर है ही नहीं। ये तो स्पीड और ग्रेविटी के हिसाब से मुड़ और खिंच सकता है। इस एक सोच ने सदियों की वैज्ञानिक समझ को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। लेकिन आइंस्टाइन का जो असर है वो सिर्फ फॉर्मूलों से कहीं आगे है। ये इस बात का सबूत है कि अलग तरह से सोचने में कितनी बड़ी ताकत होती है। वो हमेशा कहते थे, कल्पना ज्ञान से ज्यादा जरूरी है। मतलब ज्ञान तो वहीं तक है जो हम आज जानते हैं, लेकिन कल्पना में तो वो पूरी दुनिया समाई है जो कभी भी हो सकती है, जो हम खोज सकते हैं। आज हमारे फोन में जो जीपीएस टेक्नोलॉजी है, उससे लेकर ब्लैक होल्स और सितारों के बारे में हमारी समझ तक, ये सब उन्हीं के विचारों की देन है। वो विचार जो सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी जिज्ञासा से पैदा हुए थे। तो आखिर में बस यही सवाल रह जाता है ना, कि अगर एक फेल माना गया स्टूडेंट पूरे ब्रह्मांड की हमारी समझ को बदल सकता है, तो सोचिए हमारे अपने मन में उठने वाले सवाल क्या कुछ नहीं कर सकते। ये कहानी हमें बस यही याद दिलाती है कि लगन और जिज्ञासा किसी भी शुरुआती असफलता से कहीं कहीं ज्यादा ताकतवर होती है।